गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.4 का हम पहला सवाल करवा रहे थे। तो पहले सवाल में हमने तीसरा सवाल बता दिया, इसको दोबारा देख लें। तो यहाँ पर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में नेचुरल नंबर 1 to 6 होगा और इसमें हो जाएगा 3 6 और 6 लेस देन इसमें 6 और 3 इसी में आ जाएगा। तो हम इसको सेट बिल्डर में अगर लिखना चाहें ए यूनियन बी को तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें 2 3 को छोड़ दिया 4 5 हमने लिख दिया, क्योंकि 3 और 6 है वो मल्टीपल ऑफ 3 और यहाँ पर और लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये भी ध्यान ना हो तो पहले मैंने बताया था एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 भी लिख दिया और उसमें लिख दिया एंड वैन लिख दिया भाई एन इज ग्रेटर देन 5 होगा तो मल्टीपल ऑफ 3 पीछे तो आ ही गया मल्टीपल बाई 3 तो इसमें। अब यहाँ पर ए दे रखा है, अगला सवाल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी दे रखा है ये 5। तो क्या होगा ए यूनियन बी क्या होगा, ए में 5 ए ये है और बी यहाँ पर है तो इसका यूनियन क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा बस। ठीक है, एक ये सवाल दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब है 1 से 6 तक नेचुरल नंबर और यहाँ पर एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब 7 है और यहाँ पर है लेस देन 10 तक है, यानी 7 से 9 तक और यहाँ पर है भाई 2 से लेकर 6 तक। तो हम इसको सेट बिल्डर में अगर लिखना चाहें दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ए यूनियन बी हमने लिखा, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 2 3 4 और 5 6 होगा और दूसरे में एक्स इज ग्रेटर देन 6 है, यानी कि 7 8 9 और लेस देन 10 है, तो ये हो जाएगा यूनियन। और सेट बिल्डर में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और लेस देन 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर n, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा सवाल इसमें ए इज इक्वल टू ए बी, यानी ए इज इक्वल टू ए बी ये दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी। ठीक है, तो हमने क्या करना है इज यहाँ पे पूछ रखा है इज ए इज सबसेट ऑफ बी और व्हाट इज ए यूनियन बी, ये तो पूछ रखा है, ये तो निकालना है और ये पूछ रखा है ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? तो सबसेट कब होगा, जब ए के ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी। तो ए बी में है, सेट बी में है तो क्या हो जाएगा यस, यहाँ पर यस हो जाएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर लिख देंगे भाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, और ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमने निकाला तो दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया ए बी सी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के बराबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब उसी ये पहला सवाल था उसी प्रकार है, भाई ए बी दो सेट हैं और ए सबसेट ऑफ बी है। तो पहला सवाल में हमारा यही तो था ए सबसेट ऑफ बी था, तो ए यूनियन बी क्या है यहाँ पर, ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के बराबर है। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे ए और बी टू सेट दे रखे हैं, ए सबसेट ऑफ बी यहाँ दे रखा है सच दैट गिवन है, ये गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आएगा, क्योंकि बी इज ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी और बी इज द बिग सेट। ठीक है, और ए इसका सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी है, ऑलरेडी है तो बी का बी ही आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा सवाल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 बी इज इक्वल टू, यहाँ पर चार सेट दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर देखो ए बी सी डी 4 सेट दे रखे हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू दे रखा है 3 4
5 6 और सी इजक्वल टू दे रखा है 5 6 7 8 और यहाँ पर दे रखा है डी इजक्वल टू 7 8 9 10। अब क्या करना है इनका, अब इसमें ये सारे सवाल आप कर लेंगे यहाँ 1 से लेकर और 7 तक। तो मैं इनमें से 2-3 सवाल निकाल के दिखाता हूँ। पहला ए यूनियन बी निकाला मैंने, तो ए यूनियन बी करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी कॉमन एलिमेंट आर नॉट रिपीटेड। कॉमन एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 4, तो कॉमन एलिमेंट देखो 3 है 4 है ये है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एक बार आएगा, फिर 5 आएगा 6 आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो कोई और देखा ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ पर ये दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक यूनियन पहले निकालना है। एक ए यूनियन बी निकाला तो ए यूनियन बी हमारे पास है। अब मैं बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ। ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में ले लिया मैंने और यूनियन सी कर दिया। इसका अर्थ क्या है, ए यूनियन बी तो हमारे पास ये है और सी ये है, तो इन दोनों में कॉमन देखो अब क्या है। तो इन दोनों में मतलब कॉमन नहीं, सारे एलिमेंट और कॉमन है वो एक वन टाइम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 तो हमने लिख दिया। अभी देखो 5 6 इसमें भी है, तो बचेगा 7 8, तो 7 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार कर सकते हो। अब और भी ऐसे ही है, देखो ए बी यूनियन सी, सी यूनियन डी, ए यूनियन बी और बी यूनियन डी, तो ये सारे यूनियन के। तो आप ये सारे सवाल करके देखें। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबो। तो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबो। तो पहला जो क्वेश्चन था ना, 5वां क्वेश्चन क्या है, इन सभी का इंटरसेक्शन निकालना है 1 से लेकर 5 तक। तो अब मैं इंटरसेक्शन निकाल के दिखा सकता हूँ। भाई एक्स दे रखा है यहाँ पर, एक्स दिया हुआ है 1 3 5 और वाई दे रखा है 2 1 2 3। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा। देखो 1 और 2 जो कॉमन एलिमेंट है, देखो ये 1 कॉमन है और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट लिखना है 1 और 3। तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। यूनियन में तो क्या होता है, सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिखना है और कॉमन एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होंगे। और एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट का होगा। तो इस प्रकार आप इनमें से भी देख सकते हैं। भाई ए इज द मल्टीपल ऑफ 3 और ये लेस देन 6 है, तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ये तो लेस देन 6 तक रहेगा, बाकी का छोड़ देंगे। तो कॉमन क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 में तो 3 आएगा और 6 आएगा, और उसमें क्या रखा लेस देन 6 है, तो केवल 3 3 आएगा बस, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में ये आ जाएगा दूसरे सवाल का। तीसरा दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पर दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10, तो 6 से बड़े हैं इसमें, तो इसमें 6 के बराबर या छोटे हैं, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसमें। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखो ए 1 2 3 और बी 5 है, तो ए और बी में केवल 5 ही इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये सवाल करेंगे 5 सवाल। धन्यवाद।